पूरे देश में अब डॉक्टरों की दुकान से बिना पर्चे के मेडिकल सिरप नहीं खरीदा जा सकता और अब कफ सिरप लेने के लिए डॉक्टर की पर्ची यानी मेडिकल डॉक्टर के जो प्रिस्क्रिप्शन है उसका होना जरूरी है। लेकिन इससे पहले ही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एसटीएफ ने सेंट्रल इंडिया की सबसे बड़ी रेड करके एक ऐसे सिंडिकेट को खुलासा किया था, बस्ट किया था, जो बिना पर्ची कफ सिरप बिक सके इसलिए कफ सिरप की पैकेजिंग भी करता था, बैच नंबर भी मिटा देता था और उसे इस तरीके से बेचता था ताकि मेडिकल स्टोर्स पर बैच नंबर्स न दिखे तो आराम से बेच सके और रजिस्टर्स में ना आ पाए। इस वक्त इंडिया टीवी की टीम खड़ी है उसी सिंडिकेट के उस गोडाउन पर, उस तथाकथित फैक्ट्री पर जिसे 15 दिन पहले सेंट्रल इंडिया की सबसे बड़ी रेड में एमपी एसटीएफ ने इस सिंडिकेट का खुलासा किया। तस्वीरें उस घर की देख सकती हैं। यहां से तकरीबन 73,000 कफ सिरप की बॉटल्स बरामद हुई जिन्हें रिफिल किया जा रहा था, रिपैकेजिंग की जा रही थी, बैच नंबर्स बदले जा रहे थे। और तस्वीरें अगर आपको मैं दिखाऊं तो जब ये पूरा सिंडिकेट बस्ट किया एसटीएफ ने तो उसके बाद की ये तस्वीरें हैं। ये अंदाजा देख सकते हैं कितना बड़ा नेटवर्क था इस कफ सिरप को बेचने का, अवैध रूप से न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि आसपास के प्रदेशों में भी। दरअसल इसमें माना जाता है कोडीन होता है इन कफ सिरप में और जरूरत के वक्त जब आपको मेडिकल इमरजेंसी हो तभी कफ सिरप का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जो युवा हैं, एडल्ट्स हैं या सीनियर सिटीजन्स भी हैं, इसे नशे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तस्वीरों में आपको दिखाई देगा ये बॉटल अभी भी रखी हुई है। एसटीएफ ने हालांकि सारा माल जब्त कर लिया है, लेकिन आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा कि अभी भी कुछ जो बॉटल्स हैं वो रखी हुई हैं। पैकेजिंग मटेरियल रखा हुआ है इस तरीके का। इनमें रीपैकेजिंग होती थी। ये मेरे हाथ में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर डला हुआ है। हालांकि इसको पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, लेकिन इस तरीके की तमाम जो रीपैकेजिंग की जो चीजें हैं वो रखी गई थी। सुनसान इलाका है राजधानी भोपाल का, जो गांधीनगर इलाका है उसमें ये पटेल सिटी में ये पूरा बड़ा सा इन्होंने घर लिया हुआ था। तकरीबन 15 लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है। इस घर में 5 से 8 लोग हमेशा रहते थे, 2 से 3 नाबालिग थे और लगातार जो कफ सिरप की बॉटल्स आती थी उनकी पैकेजिंग, बैच नंबर्स हटाते थे ताकि जिस किसी मेडिकल स्टोर्स में, जैसे सतना में तकरीबन 7300 पकड़ाई हैं, बैतूल में और जबलपुर में भी पकड़ाई हैं, तो मकसद साफ रहता था कि यहाँ पर इस तरीके की जो फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित हो रही है, यहाँ पर जो भी कफ सिरप हैं अगर उनको बकायदा बैच नंबर्स के साथ बेचा जाएगा तो मेडिकल स्टोर्स से जब वो बिकेंगी तो रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। इसलिए तरीका निकाला था। यहाँ पर 73,000 जो बॉटल्स थी उनका बैच नंबर हटाया जा रहा था, रिपैकेजिंग की जा रही थी, रिफिलिंग की जा रही थी ताकि उन्हें अवैध रूप से किसी भी मेडिकल स्टोर्स पर दिया जाए और जब मेडिकल के संचालक वो बेचें तो उन्हें रजिस्टर में दर्ज न करना पड़े। तो निश्चित तौर पर नशे का एक नया स्वरूप दवाओं के रूप में निकल कर आ रहा था। इससे पहले भी हमने देखा कफ सिरप जिन्हें बैन किया जा चुका था, उसके बावजूद ये दूसरे तरीके का सिंडिकेट सेंट्रल इंडिया में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से पड़ रहा था। बड़ा जो सिंडिकेट है उसे बस्ट किया है मध्य प्रदेश की एसटीएफ ने। आसपास के तमाम प्रदेशों में भेजे जाने की तैयारी थी और मोडस ऑपरेंडी बेहद साफ थी। यहाँ पर रिपैकेजिंग होती थी, रिफिलिंग होती थी, बैच नंबर चेंज होते थे और उसके बाद बड़े बड़े जो ट्रक्स थे उन ट्रक्स में ऊपर कुरकुरे के पैकेट या चिप्स के पैकेट के नीचे छुपा के रखा जाता था ताकि चेकिंग के दौरान न पकड़ाया जाए। लेकिन माना जा सकता है नशे की इस लड़ाई में जो पूरे देश भर में चल रही है उसमें मध्य प्रदेश एसटीएफ ने एक बड़ा योगदान देते हुए अवैध नशे का नया स्वरूप कफ सिरप के रूप में जो दिखाई दे रहा था उसे पकड़ने में बड़ी सफलता प्राप्त। केंद्र सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए अपने पुराने स्वास्थ्य नियमों में बदलाव किया है और जो कफ सिरप है उसे ओवर द टॉप यानी सीधे सेल करने पर रोक लगाई है। अब ये डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश इस मामले में पहले से ही चाक चौबंद था। सेंट्रल इंडिया की सबसे बड़ी रेड जो कफ सिरप को पकड़े जाने की थी वो एसटीएफ के नेतृत्व में हुई। बात करने के लिए हमारे साथ एसटीएफ के एसपी राजेश भदौरिया जी हैं। सर, बहुत हमने देखा कफ सिरप के चलते किस तरीके से लगातार चाहे छात्र हों या नशीले पदार्थ के रूप में उसका उपयोग होने लगा था। किस तरीके से ये सेंट्रल इंडिया की सबसे बड़ी जो रेड थी वो एसटीएफ ने पकड़ी, इसे पूरा बताइएगा। देखिए, मध्य प्रदेश एसटीएफ के द्वारा
बहुत बड़ी एक 73,000 बॉटल्स जिसका सिरप का उपयोग कहीं ना कहीं बिना प्रिस्क्रिप्शन के लोग लेके कोई भी पीढ़ी, युवा पीढ़ी हो, एडल्ट हो, इवन जो सीनियर सिटीजन, हर लेवल पे इसका मिसयूज कहीं ना कहीं नशे के रूप में, क्योंकि इसमें कोडीन होता है। जो पकड़ी गई ऑनरेक्स सिरप है, ऑपकप सिरप है, जो कोडीन बेस्ड है। कोडीन यानी कि ओपीएम। तो कहीं ना कहीं जो अफीम के एक नशा लेने के लिए इस तरीके का एक केमिकल प्रोडक्ट जो कि एक मेडिसिन के फॉर्म में है, उसको लेकर के लोगों ने इसको नशे के लिए यूज करना चालू किया। जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई तो हमारे एडीजी डी श्रीनिवास वर्मा सर, हमारे डीआईजी राहुल लोढ़ा सर, हम लोगों ने इसको बहुत वेल प्लान किया और प्लान करके 5 विशेष टीमें बना करके हमने भोपाल के गांधीनगर क्षेत्र के एक पटेल सिटी कॉलोनी है, इस पटेल सिटी कॉलोनी के अंदर जाके वो जगह जहाँ पर ये फैक्ट्री रीपैकिंग और रीफिलिंग की फैक्ट्री थी, वहाँ पर ऑनरेक्स, साथ में एक और आगे जाके मुबारकपुर, ये भी भोपाल जिले के एक जगह है, कस्बा है, थाना परवलिया अंतर्गत आता है, उस जगह कुल मिलाकर के 73,000 इस तरीके के एक कप सिरप की बॉटल्स वो पकड़ी। मौके पर वो फैक्ट्री जिसे रीपैकिंग, इलीगली रीपैकिंग कर रहे हैं, उसके बैच नंबर मिटा रहे हैं, उसका एक्सपायरी डेट मिटा रहे हैं, उसके जगह रेट मिटा रहे हैं। कुल मिला के सबसे बड़ी बात यह है कि एक्सपायरी डेट कब चलेगी, किसकी बोतल की, कुछ भी नहीं लिखा। तो इस तरीके से नशीली चीजें जो है पीढ़ी को सर्व करने के लिए जो लोग एक्यूज इन्वॉल्व थे, मौके से हमने 3 जो जुवेनाइल एक्यूज है, टोटल 10 एक्यूज मौके से पकड़े, बाद में 5 और पकड़े। चेन में जो लोग इन्वॉल्व हैं उसके लिए हमारी एसटीएफ दिल्ली से, इवन हमारी टीम जो कि आउट ऑफ एमपी लगातार जिस पे काम कर रही है, जहाँ जहाँ स्टेट के बाहर भी थे इनके लोकेशन को पकड़ा। किसी को लोकल में भी अगर इंदौर से, सीहोर से, बैतूल से एक्यूज जहाँ जहाँ भागे थे पकड़ा है। शेष जो बचे उन पर काम कर रही है। सर, आपके कहने का मतलब था कि चूंकि बिना पर्चे के बिक रही थी इसीलिए ये लोग उसकी लेबलिंग चेंज कर देते थे ताकि रिकॉर्ड्स में ना आए। तो ये आपने ये बातचीत में इनसे पूछताछ में पकड़ा होगा कि बिना पर्ची के बेचना था, तो चूंकि बैच नंबर वगैरह सब रहता तो शायद रजिस्टर्स पे आते। तो ये बिना पर्ची बेचने की तैयारी थी। कब सिरप की 73,000 बहुत बड़ी संख्या, बहुत बड़ी नंबर है। जैसे बताया कि एक इतनी बड़ी रिकवरी जो मध्य प्रदेश एसटीएफ के द्वारा की गई है, और जैसा हमारे डीजीपी मकवाना सर का लगातार अभियान चल रहा है, भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की भी थीम है कि युवा पीढ़ी तक नशा नहीं पहुंच पाए, ये बिना पर्ची के ना बिक पाए। इस उद्देश्य से ये लोग उसका बैच नंबर मिटा रहे थे, उसमें बहुत सारी तब्दीली कर रहे थे, रीपैकिंग कर रहे थे। और चूंकि ये पूर्व से इस तरीके की चीजें कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई दे ही नहीं सकता, मेडिकल वाला भी बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दे सकते, इसके बाद यदि कहीं कोई दे रहा है तो इस तरीके की चीजें चूंकि ट्रैक ना हो पाए, इसलिए इनकी ये मॉडस ऑपरेंडी थी। तो सर, एक सबसे बड़ी बात, 73,000 काफी बड़ी संख्या है। ये किस तरीके से पैक करके ले आते थे कि अमूमन ट्रक्स वगैरह की जो चेकिंग होती है या परिवहन में कैसे नहीं पकड़ाते थे? क्या इनकी मॉडस ऑपरेंडी थी, छुपा के ले आना, किस तरीके से? ये यहाँ से 2 आइसर जो ट्रक पकड़े हमने वो भी जब्त किए हैं। उनको ले जाने वाली टीम से जो हमने जो एक्यूज है उनसे पूछताछ की, उन्होंने बताया ऊपर कुरकुरे की परत बिछा के रखते थे पैकेट्स की, बाहर से ऐसा लगेगा बंधा हुआ पूरे कुरकुरे हैं, और नीचे जो बॉटल्स जाकर के जबलपुर के आगे जो सतना आसपास के जिलों में इनके द्वारा सप्लाई किया जाना पाया है। उस कड़ी में भी जो चैन जुड़ी है वो हमारे पास निकल के आ गया है। जो भी इसमें कड़ी में, इस संगठित अपराध में जो भी व्यक्ति इन्वॉल्व है, साक्ष्य अनुरूप कड़ी वैधानिक कार्रवाई होगी। तो ये शिकायतें कहाँ से आ रही थी आपके पास, और मध्य प्रदेश के किन किन हिस्सों में ये ज्यादा जा रहा था, किस वर्ग तक? आपने खैर बताया चाहे युवा हो चाहे किसी भी पीढ़ी का था, लेकिन ये शिकायतें कहाँ से हैं? किस तरीके से आपके एसटीएफ के मन में आया कि इस तरीके की कार्रवाई करनी है? देखिए, नशे के लिए इस तरीके का ये केमिकल जो मेडिसिन है हमारी एक तरह से, उस मेडिसिन का जो मिसयूज करके लोग यंगस्टर्स जो कहीं न कहीं इस तरह से जो कर रहे हैं, इस बात को लेकर जब हमने समझा, इस पर हमने अपने नेटवर्क को जगह बिठाया और उस पर से राजधानी के आउटर के क्षेत्र में इस तरीके के बड़ा स्टॉक जो इतना बड़ी संख्या में, जैसे मैंने बताया, ऑपकप ऑनरेक्स का सिरप जिसमें कोडीन होती है जो नशे का आधार है, वो पकड़ी गई। तो कहाँ सप्लाई होना था ये, इसको मध्य प्रदेश में या बाहर भी? ये देखिए, अभी तक की जो चैन सामने आई है, सतना जिले में वो जगह चिन्हित हुई जहाँ पे अभी रिसेंटली रेड की गई। 7,200 बोतल हमारी निशादेही पे वहां से हमने पकड़वाई। साथ में जगह और
जबलपुर में जहाँ पे ने ड्रॉप की थी वो जगह क्लियर हो गई। इनकी जो टीम सप्लायर है उनका पास ऐसा इनपुट पूछताछ में जो आया है कि मध्य प्रदेश से बाहर अन्य राज्य में भी भेजने की इनका वो था। अगर ये सेंट्रल इंडिया की चूंकि सबसे बड़ी रेड है, अगर ये नहीं होता तो निश्चित तौर पर ये अपना साम्राज्य जो है दूसरे प्रदेशों तक फैला सकते थे, सप्लाई चेन वहां तक जाती थी। निश्चित रूप से जैसे मैंने बताया कि 10 पहले पकड़े गए, 5 अभी पकड़े, 15 और भी टीम चलाई। इतना बड़ा नेटवर्क इनका लगा हुआ है। ये एक स्टेट का मैटर नहीं है, ये पूरा इंडिया के लेवल पर जहां इनको जहां से भी एक तरह कहा जाए हमारे समाज के लिए, हमारी नई पीढ़ी के लिए एक नशे के परोसने का इस तरीके के इलीगल तरीके से ने जो आधार बनाया उस पर हमारी स्टेप काम कर रही थी और उसी कड़ी में एक बड़ी कार्रवाई हुई। तो ये थे हमारे साथ एसपी एसटीएफ जिन्होंने एक बड़ी कार्रवाई जिसके चलते जो नौनिहाल हैं वो नशे की चंगुल में फंसते जा रहे थे। बड़ा जो है 73,000 ऐसे कप सिरप का जो है स्टॉक पकड़ा जो दूसरे प्रदेशों में भी जाके अवैध रूप से ही कहें, क्योंकि पर्चे के बिना अगर ये जाता तो निश्चित तौर पर नशे के लिए ही इस्तेमाल हो रहा था। एक बड़ी कार्रवाई एसटीएफ की मध्य प्रदेश की अभी तक नजर आई है, जो सेंट्रल इंडिया की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक है। कैमरा पर्सन प्रदीप त्रिवेदी के साथ अनुराग अमिताभ, इंडिया टीवी, भोपाल।